अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप इस उम्मीद से हैं कि अल्लाह ताला आपको 2026 में इस दुनिया का सबसे नायाब और खूबसूरत तोहफा यानी औलाद से नवाजने वाला है। आज की वीडियो में ना तो मोटिवेशनल है और ना ही इसमें मैं आपको कुछ लेक्चर देने जा रही हूँ, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 5 स्टेप्स जिस पे अमल करके या जिसको जान के आप इंशाल्लाह ताला इस साल साहिब औलाद हो सकते हैं, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आज की वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा और इस प्लान को फॉलो कीजिएगा और आई एम श्योर कि आप इस वीडियो के एंड तक बहुत कुछ समझ और जान चुके होंगे। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अब होता क्या है कि जब तक आपको एक सिस्टम का पता नहीं चलता, जब तक आपको एक फ्लॉ का पता नहीं चलता, उसके बगैर अगर आप उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं, उसकी रेमेडीज लग जाते हैं और उसकी कॉज को फाइंड आउट किए बगैर, तो जो आपकी सक्सेस है वो सक्सेस नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ा फेलियर हो जाता है। आपकी शादी को बहुत अरसा हो गया है, आसपास के लोगों ने पूछना छोड़ दिया है, आपका आईवीएफ फेल हो गया है, दवाइयाँ ले लेकर आप थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इस उम्मीद पे हैं कि आपको ये करिश्मा अल्लाह ताला ज़रूर दिखाएगा और आपकी गोद ज़रूर भरेगा। तो आप यकीन कीजिए आप एक बहुत ही कारामद वीडियो देखने वाले हैं। अब आते हैं इस बात पे कि आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। जब इधर-उधर हर जगह बच्चे पैदा हो रहे हैं, आस-पास बच्चे पैदा हो रहे हैं, बल्कि लोग कॉन्ट्रासेप्शन के लिए फिर रहे हैं या जिनके हमल हो रहे हैं वो अबॉर्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो आपको हमल क्यों नहीं हो रहा, उसकी क्या वजह है? दूसरा ये कि स्ट्रेटेजिकली आपके लिए क्या ऐसा प्लान है जिस पे आप अमल करके प्रेगनेंसी जो है वो अचीव कर सकते हैं। और तीसरी ये चीज़ कि आखिर आपको किस तरह के डॉक्टर के पास जाना है, आपको कौन से इनफर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाना है जो आपको एक टाइमलाइन के साथ आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी दे सकता है। ऑब्वियसली शिफा मिन जानिब अल्लाह है, लेकिन रास्ते खुदा बनाता है, तकदीर खुदा बनाता है, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। आप जिस वक्त पे भी शुरू कर रहे हैं शायद ये वही वक्त हो, क्योंकि तकदीर में जो कुछ लिखा है और जिस वक्त लिखा है, जिस मौके पे लिखा है, उसने वो कर रहना है। सो अब कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना 5 स्टेप्स ऑफ फर्टिलिटी प्लान। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कैटेगराइजेशन। आपको अपनी कैटेगरी देखनी है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। इसमें भी 4 सब कैटेगरीज हैं। रिपोर्ट्स पे मत जाएं, सीधा अपनी कैटेगरी पहचाने, अपनी वजह पहचाने। अब सबसे पहला कैटेगरी क्या है? रॉन्ग टाइमिंग। रॉन्ग टाइमिंग का मतलब क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि किस टाइम पे आपको इंटरकोर्स करना है ताकि आप जो है वो प्रेग्नेंट हो सके। और ये एक साइंटिफिक नॉलेज है, ये एक साइंस है जो कि बेसिक एक कंपोनेंट है प्रेगनेंसी के लिए। लोग इस चीज़ पे, कई लोग बिलीव ही नहीं करते कि लो ये क्या बात होती है कि बस इतने दिन में करोगे तो ही प्रेगनेंसी होगी, लेकिन ऐसा ही होगा। पूरे महीने में सिर्फ 5 दिन ऐसे होते हैं जिनको अगर आप अवेल करेंगे, जिनमें इंटरकोर्स होगा तो प्रेगनेंसी होगी। इसके अलावा के दिनों में अगर आप 3-3 4-4 दफा भी एक दिन में इंटरकोर्स कर रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अंडे की एक लाइफ है, एग की एक शेल्फ लाइफ है। जैसे आपने देखा है कि चीजें जब पड़ी होती हैं तो वो एक्सपायर हो जाती हैं अपने स्पेसिफिक टाइम के बाद। सो दैट इज व्हाट हैपेंस विद एग। एग जो है उसकी लाइफ जो है वो उन्हीं 5 डेज में है, जिन अगर तो वो डेज यूटिलाइज हो जाएंगे तो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, लेकिन अगर वो 5 डेज यूटिलाइज ना हुए तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। और वो 5 डेज क्या है कि आपके अगर तो साइकिल्स रेगुलर है, आपको पता है कि आपको पीरियड जो है इस महीने की 28 को आने हैं, तो आप उस 28 से 14 दिन पीछे चले जाएं, जो कि बन जाएगी 14 तारीख। अब उस 14 तारीख से 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे चले जाएं, 12, 13, 14, 15, 16। ये वो 5 दिन हैं जो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनको ज़रूर अवेल करें। बिकॉज ये टाइमिंग अगर आपने लूज कर दी तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट
नहीं हो सकते। सो प्लीज इस पे फोकस करें। कई दफा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, इवन वो दवाइयां लेकर चले जाते हैं, लेकिन जब उनको दिन बताए जाते हैं वो अवेल नहीं करते। जी हस्बैंड बाहर चले गए, वहां जाना पड़ा, वहां फौतगी हो गई, डोमेस्टिक इश्यूज, सोशल इश्यूज, लेकिन जब आप वो डेज ही अवेल नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। सो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्टिलिटी विंडो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है रिवर्सिबल इश्यूज, यानी कि आपको ये पता हो कि आपको प्रॉब्लम क्या है, और जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेडिकली वो इतनी माइल्ड है कि वो ठीक हो सकती है। जैसे कि अगर लो स्पर्म काउंट है, जो हार्मोन्स है वो थोड़े से डिरेंज्ड है, माइल्ड पीसीओस है, थायराइड डिसफंक्शन है, स्ट्रेस है, ये वो फैक्टर्स हैं जिनको अगर ट्रीट कर लिया जाए तो प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो डेप्थ है वहां तक जाया ही नहीं जाता। जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आई, उनको पीसीओस था। अब माइल्ड पीसीओस था और उनकी पीसीओस ही ट्रीट होती रही, उसको डेप्थ में लिया ही नहीं गया। और जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला उनको तो इन्फेक्शन थी, उनको पीआईडी था। हमने पीआईडी को ट्रीट किया, साथ में माइल्ड जो उनका पीसीओ था उसको ट्रीट किया, डाइटरी प्लान दिया, सप्लीमेंट्स दिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। 3 मंथ्स के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। सो बेसिकली जो इश्यूज है वो अगर रिवर्सिबल है, उनको डायग्नोज कर लिया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, फॉरेन पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं जी आप आईवीएफ, हमने आईवीएफ कराना है, आईवीएफ करा दे। आईवीएफ के लिए भी आपकी बॉडी का एक इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है। अगर आपके यूट्रस में इन्फेक्शन है, आप आईवीएफ कराते हैं तो वो आपका जो प्रेगनेंसी है वो स्टे ही नहीं करेगी, बिकॉज ऑलरेडी इन्फेक्शन चल रही है। तो एक जो डॉक्टर है उसके लिए भी आपको ये बताना बेहद जरूरी है। अब तीसरा इशू है स्ट्रक्चरल या जेनेटिक डिफेक्ट्स। स्ट्रक्चरल या जेनेटिक डिफेक्ट्स का मतलब ये है कि या तो आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है, या आपको सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है, या सिवियर और एक्सट्रीम जो है लो स्पर्म काउंट है। सो ये वो कंडीशंस हैं जिनको आप मेडिकली या सर्जिकली ट्रीट बाहर हाल हर सूरत में करना है कि क्या आपके ये प्रॉब्लम्स ट्रीटेबल हैं, किस हद तक ट्रीटेबल है। सो ये आपकी आ जाती है थर्ड कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी है एज। अब शादी हुई, 10 साल गुजर गए, 12 साल गुजर गए, नेचुरल उसके लिए वेट करते रहे कि नेचुरली प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब आपको लगता है कि टाइम ज्यादा गुजर गया है। तो जैसे जैसे एज गुजरती है, फीमेल्स के एग की क्वालिटी डिक्लाइन करती है, और मेल के जो स्पर्म है उसके डीएनए जो है वो जो है उसकी क्वालिटी खराब होती जाती है। और साथ ही साथ यूट्रस का प्रेगनेंसी को एंकर करने की जो एबिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है। सो ये सारी वो कैटेगरीज हैं जिसका आपके लिए जानना जरूरी है। अब एक जो सेकंड, ये हमने स्टेप 1 किया। अब स्टेप 2 पे अगर आए तो स्टेप 2 ये है 90 डे रूल, यानी कि 3 महीने का रूल। और वो क्या है कि अगर इन 3 महीने लग के आपकी सोर्स को फाइंड आउट कर लिया गया, और उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया और उसको ट्रीट कर लिया गया। एक स्पर्म को मिच्योर होने में 90 दिन लगते हैं। हॉर्मोन्स को जो है वो नॉर्मल होने में 90 दिन लगते हैं। अगर यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है, आपकी बॉडी में कोई इश्यू है, तो उसको भी ठीक होने में टाइम लगता है। स्ट्रेट अवे फटाफट से आपकी हर चीज जो है वो ठीक नहीं हो सकती। सो बिफोर स्टार्टिंग कि आप प्रेगनेंसी के लिए ऑप्ट करें तो अपनी बॉडी को 90 दिन जरूर दें। अब ये 90 दिन जाहिर है आप तो खुद से तो नहीं दे सकते, आपके डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि उसे आपको प्रेगनेंसी अटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए उस कपल को बताना है कि आपको कितना टाइम चाहिए। अब ये हम बात करेंगे कल वीडियो में। इस वीडियो को यहीं से शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि बेसिकली आपको डॉक्टर कैसे सिलेक्ट करना है जो कि आपकी कंडीशन को आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सके और बता सके। आज की वीडियो में आपने ये जाना कि कौन सी 4 कैटेगरीज हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, और ये कि 3 मंथ रूल यानी 90 डेज का रूल जो है बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट उस कपल के लिए जिसको प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही, क्यों जरूरी है।